गाँव वालों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यूज जो है करने वाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोग का पिछले कुछ 8 से 10 साल का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले जो है आप लोग देख लेना है एक बार, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग, है ना। और स्टेट बोर्ड जो है पीवाईक्यूज रिपीट करता ही है, आप लोग को पता ही रहेगा। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू में दिया हुआ है कि एक्स रेस टू वाई और इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, तो हमें इसका डेरिवेटिव पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई रेस टू एक्स माइनस वाई, बराबर। अभी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लोगों को कभी भी बताया मैंने कि अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन आएगा, दैट मीन्स कभी भी मैंने बोला, अगर आपने पुराना जो है वीडियो देखा रहेगा डेरिवेटिव का, तो उसमें मैंने बताया कभी बॉक्स रेस टू बॉक्स अगर आएगा आप लोग को, तो सिंपली क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। जब लॉग ऑन बोथ द साइड लेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई, बराबर। तो लॉग का एक नियम है कि जो भी पावर पे रहता है, मतलब जो भी किसी फंक्शन के टकले पे अगर कोई भी नंबर रहता है ना, तो सिंपली क्या होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो वाई इंटू लॉग एक्स, सिंपली क्या होगा, वाई इंटू लॉग एक्स। लॉग का नियम है, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर। और लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाता है, आप लोग को सिंपली पता है कि लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये लॉग ई का वैल्यू कितना हो गया, आप 1 लिख सकते हो, ओके। और एग्जाम में इतना लिखने का नहीं रहता है, एमसीक्यू है ना। तो सिंपली क्या करने का, वो आप लोग को जितना हो सके फटाफट सॉल्व का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, ये अपना डायलॉग बाजी लिख लेने का, ठीक है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यूवी रूल लगेगा। तो वाई और लॉग एक्स के बीच में यूवी रूल लगेगा, तो किसी एक को यू ले लेने का और दूसरे को वी लेने का। तो एक को पकड़ने का, एक को डेरिवेट मारने का, सिंपल सा नेम है। इसको यूवी रूल से तो मैं तो याद भी नहीं करा था बच्चे लोग को, और तुम लोग भी याद मत रखो। देखो, एक को रखा दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को रखा पहले को डेरिवेटिव, एक एक करके दोनों को चेपने का, ठीक है। फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, समझ रहेगा। तो वाई एज इट इज़, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 1/x, बराबर, प्लस लॉग एक्स का एज इट इज़ हो जाएगा लॉग एक्स एज इट इज़, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, समझ रहेगा। अब सिंपली एक नियम क्या कहता है कि डेरिवेटिव वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, है कि नहीं। तो अब डेरिवेटिव वाला एक तरफ दिख रहेगा ये, है ना। तो ये माइनस इधर, इसको बुला लो, क्या हो जाएगा, प्लस। और डेरिवेटिव साथ में कॉमन भी ले लेने का, इतना थोड़ा समझदारी दिखाने करे, है ना। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बचेगा इधर, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब बोलेगा सर 1 कहाँ से है, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो बाजू में क्या रहता है, 1 रहता है ना, बता देना। सबका मालिक क्या होता है, एक होता है, ठीक है। फिर वाई वन जा वाई अपॉन एक्स होएगा, उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो 1 माइनस वाई बाई एक्स, क्लियर है। अब सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देने का। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और बाजू वाला जो है आपके राइट हैंड साइड वाला, वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स वन जा एक्स, इधर दिख रहेगा नीचे, एक्स वन जा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, बराबर। अब उसके बाद से डी वाई बाई डी एक्स फाइनली कैसा दिखेगा, एक्स माइनस वाई, बराबर। और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड, 1 प्लस लॉग एक्स। एमसीक्यू में ना कब क्या करना है ना, एक बार देखते रहने का, ये ऑप्शन में कुछ मैच खा रहा है क्या। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन में साला कोई भी कुछ भी मैच नहीं खा रहा है ना। वो क्यों नहीं खा रहा है आपको सिंपली बताओ क्या। आप लोग क्या करने का, जब भी आप लोगों को ऑप्शन वाला दिया रहेगा या प्रूफ दैट दिया रहेगा ना, तो आप लोग जब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, तो एक बार ऊपर की स्टेप को आप गो थ्रू करो, आपको सिंपली दिखेगा। अब आपको यहाँ पे हिंट कैसे पता चलेगा, आप ऑप्शन में कहीं पे भी देखो, y के साथ कुछ टर्म दिया ही नहीं है। आप देखो, ध्यान से देखो, कहीं पे भी x माइनस वाई या y का टर्म ही नहीं दिया है। इसका मतलब क्लियर है कि जब भी आपका प्रूफ दैट आएगा उसमें y नहीं मांगता है। तो अभी ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना, तो x माइनस वाई दिख रहेगा, सीधा सीधा x माइनस वाई किसका वैल्यू है, वाई लॉग एक्स का। तो सिंपली क्या करने का, पुट करने का, x माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स, ओके, वाई लॉग एक्स। और फिर क्या हो जाएगा आपका, x 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पे y का टर्म भी नहीं दिख रहा है, तो फिर सर उसके लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो y को रिप्लेस करने वाला कोई टर्म है, दिख रहा है क्या। या तो सिंपली सबसे अच्छा स्टेप बताता तुम लोग को, वो चीज़ कर सकता है क्या, कि इधर देखो, ये x माइनस वाई है ना, ये वाला स्टेप करके ना भी कोई मतलब नहीं निकला है। अभी ध्यान से देखो, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको अपन ऊपर लिखने का, इधर देखो क्या है, कि y लॉग एक्स है, बराबर। और ये माइनस वाई है ना, इस तरफ आएगा तो क्या होगा,
प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई कॉमन दिख रहा है तो वाई कॉमन लिया तो 1 + log x हो गया इज इक्वल टू एक्स, बराबर। तो वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे देखो वाई अपॉन एक्स डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 1/1 + log x, समझा क्या। तो y अपॉन एक्स का वैल्यू बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम लोग फाइनली, dy/dx क्या लिख सकते हैं, log x ऊपर रहने दो, है ना। क्या लिख सकते हैं 1/log x, 1/1 + log x, ठीक है। तो ये y अपॉन एक्स का वैल्यू हम लोग ने क्या लिखेगा 1/1 + log x। तो 1 + log x नीचे आएगा और पहले से आपके पास 1 + log x था, तो क्या होगा सिंपली मल्टीप्लाई होकर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा स्क्वायर। तो ऊपर न्यूमरेटर में कौन है log x, नीचे में 1 + log x का होल स्क्वायर। ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, कौन सा सी। अभी देखो ये बताते बताते तुम लोग को मतलब 6 मिनट लमसम निकल गया। तो ये आराम से डिटेल में एक्सप्लेन हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। बोर्ड के एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोग फटाफट फटाफट क्या करेगा, सिंपली सॉल्व करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये मार्च 14 में आया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 - cos थीटा, x इज इक्वल टू 1 - sin थीटा, और आपको डेरिवेट करने का है और थीटा का वैल्यू π/4 लेने का। तो सिंपली आप लोगों को पता है कि इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। y इसका वैल्यू लिखो 1 - cos थीटा है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, ऑन बोथ द साइड। ये सब डायलॉग बाजी जो है ना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डिटेल वाला रहेगा तब लिखने का। बट सिंपली अभी कौन सा है ये एमसीक्यू है ना, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो अभी कैसा दिख रहा है ये, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस, ये आ गया साइन थीटा। अगर आप एक्स का देखोगे तो 1 - sin थीटा है, बराबर। तो उसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे dx/d थीटा से, तो 1 का क्या होगा 0, और 0 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन का कॉस थीटा। तो 0 - cos थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अभी सिंपल सिंपल सा डेरिवेटिव है रे। अभी इतना नहीं आएगा तो फिर कितना आएगा, है ना। अब हमें फाइनली क्या निकालने का है, dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, है कि नहीं, सिंपल है ना। तो dy/d थीटा कितना दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा बराबर dx/dt, तो माइनस tan थीटा आंसर आ रहा है। बट ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हें बोला हुआ है क्या थीटा का वैल्यू क्या लेना है बाबू, π/4 लेना है। अब इतना आने के बाद से आंसर चेक करेगा तो दिक्कत है ना। क्वेश्चन में जरा देखने का थीटा का वैल्यू क्या बोला है π/4 लेने का। तो माइनस tan π/4 आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी टिकमा करने का और आगे बढ़ने का, है ना। चलो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को, क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन, सिंपली अक्टूबर 14 में आया हुआ है ये। क्या दिया हुआ है, सिक x+y अपॉन x-y इज इक्वल टू a²। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा डेरिवेटिव, मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालो फिर। अब इसको कैसे करने का, सेक को देखो उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब इनवर्स में आ जाएगा। तो x+y x-y क्या हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ a², इज इट क्लियर। अब इसको मैं क्या ले लूँगा, टी ले लूँगा। क्यों टी ले लूँगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया, बल्कि ये भी एक कांस्टेंट ही है, बट उसको बार बार साला लिखने में बार बार तकलीफ होएगा ना। तो इसकी वजह से क्या करने का, उसको एक कांस्टेंट लेने का जिससे आसानी हो जाएगा। अब मेरा काम क्या पता है, x-y इधर डिवाइड में उधर रहेगा क्या होगा मल्टीप्लाई। अब ये टी जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे कि बताइए आप लोगों को पुराना गेम ही है क्या, मिठाई बांटने वाला क्या, t × x और -t × y। -ty इधर जाके क्या होगा, इधर आके क्या होगा +ty, क्या होगा +ty। और अच्छा इसको इधर भी भेज सकते थे क्या, तो भेज देते हैं ना भाई, बुला लो इसको। +x इधर आके क्या होगा माइनस, है कि नहीं, मतलब +x उधर जाके -ty। तो गांव वाले कौन से मतलब y है, तो y कॉमन ले सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 + t, और x कॉमन लेके क्या हो जाएगा t-1 बराबर। अब यहाँ से y/x का वैल्यू क्या हो जाएगा t-1 अपॉन 1 + t, समझ रहेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ऐसा डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेगा ना तो तुमको करते करते ना मतलब 3 घंटा क्या पूरा रात बीत जाएगा, समझ रहेगा। तो हर एक सम का अपना अपना अपनापन है, तो वो अपनेपन को समझने का। अब ये डिफ्रेंशिएट वाला डायलॉग बाजी करने का, समझा ना। ये पता है ना क्या लिखा हुआ है, फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। अब इसको अपॉन में ना y/x, तो u/v रूल करने का। क्या u/v रूल सिंपली क्या बोलता है कि भाई देखो इसको भी ना u/v रूल से मैंने लर्न ही नहीं करवाया, सिंपली क्या बोला नीचे वाले का स्क्वायर करने का किया,
नीचे वाले का जो स्क्वायर किया है उसको एज इट इज रखने का रखा, फिर ऊपर वाले का डेरिवेट करने का। कौन है ऊपर वाला? डी वाई बाई डी एक्स। फिर माइनस एक को रखा है, जिसको जिसको लिया है ना, जिसको आप पहले से ले चुके हो ना, उसको आपने रखने का है, और जिसका नहीं लिया है उसको ले लो। समझ रहेगा? और टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेट जीरो। समझ रहेगा? अब फाइनल देखो कैसा दिखेगा ये, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, बराबर। और ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, बराबर। ये माइनस हो उधर जाके क्या होगा? प्लस। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका? वाई बाय एक्स, बराबर। अब इसको क्या करने का है हमें? फाइनली डिफ्रेंशिएट करने का है, अगेन डिफ्रेंशिएट करने का है, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालने का। दिख रहा है क्या? डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखने का अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही डायलॉग बाजी जो इधर लिखा है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? अभी आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं डायरेक्टली करूँ डबल ऑर्डर का तो क्या दिखेगा तुम्हें? नीचे का क्या बोला? स्क्वायर, नीचे वाला जिसका ले लिया उसको रखने का, फिर वाई का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस आपने जिसका बचा हुआ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन होता है, बराबर। अब ध्यान से देखो, एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है बाबू? ध्यान से देखो कितना है? वाई बाय एक्स है। कितना है? वाई बाय एक्स माइनस वन अपॉन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर, बराबर। फिर ये एक्स एक्स क्या होगा? कैंसिल। क्या होगा? तो ये एक्स एक्स क्या होगा? कैंसिल। लेकिन एक्स एक्स वाला कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन ये वाई माइनस वन क्यों आ रहा है? ये है ना, ज़रा ऊपर देखो, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया गया अपन ने। ये होता है भाई, घाई घाई में ना गड़बड़ हो जाता है। अभी ध्यान से देखो, वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर रखा है, एक्स को लिया, डी वाई बाई डी एक्स लिया। हाँ, तो भाई जिसको ले चुके हो उसको रखेगा कौन मेरे भाई? इधर एक तो एक्स का डेरिवेटिव ले लेना, तो इसको वाई को जिसको ले चुके हो उसको कौन रखेगा बाजू में? तो फिर आएगा ना एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। ये वाई समझाएगा, मिस हो गया था ना अपने से ब्रो। तो वाई बन जा वाई, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो वाई माइनस वाई क्या आ जाएगा? सिंपली ज़ीरो आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? ज़ीरो हो गया। क्या हो गया? ज़ीरो। अब तुम लोग बोलेगा सर बहुत कंजेस्टेड है, बट समझ में आ रहा है ना? समझना जरूरी है रे, थोड़ा बहुत मैथ से इतना थोड़ा सा लेके चलते रहने का है ना। अभी क्या है? ये अक्टूबर 15 का देखो, अभी ये साला देखो कितना मस्त है, दिखने में कैसा दिख रहा है? एकदम खतरनाक दिख रहा है ना, बट जरा ध्यान से देखेगा ना, बहुत सिंपल है। ये देखो साइन है, और साइन के साथ रिश्ता बनता है कॉस का, और साला बेम मतलब का सेक दे दिया है। सेक मतलब है कॉस ही, बट रूप अलग है इस बेचारे का। तो इसको रूप को जो है ना, बहरूपियों को चेंज करो। सेक दिख रहा है, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। तो जैसे उल्टा होगा तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में, बराबर। प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन, ये एज इट इज। और ये चीज़ पता कैसे चलेगा? सिंपल सा चीज़ यार, मैंने क्या बोला, साइन का रिश्ता कॉस के साथ ही अच्छा लगता है रे, टैन का रिश्ता कॉट के साथ अच्छा लगता है, सेक का रिश्ता कॉस के साथ अच्छा लगता है। समझ रहे हो? कॉसेक के साथ, सॉरी। तो ये रिश्ता समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, रिश्ता समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, अब देखो एक नियम है कि यहाँ पे एक नियम ये कहता है कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? ये थ्योरम है, आप लोगों ने प्रूव भी करेगा। क्या होता है? पाई बाय टू होता है, सिंपल क्या होता है? पाई बाय टू होता है, बराबर। तो ये दिख रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ ये पूरा एंगल, और ये एंगल सेम है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि एंगल सेम है कि नहीं, और रिश्ता बरोबर लोग के साथ बनाएंगे नहीं। अब साइन का रिश्ता सेक के साथ करवाओगे तो थोड़ी मानेगा कोई, है ना। साइन का रिश्ता कॉस के साथ है ना, तो अभी साइन और कॉस क्या हो जाएगा आपका? पाई बाय टू लिख सकते हैं, एंगल सेम है ना, बात खत्म। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा ना, डायलॉग बाजी करके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो। तो ऑप्शन कौन है? सी। अरे साला इसका तो ऑप्शन तुम लोगों को बताया नहीं रे, इसका आंसर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है ना रे, तो ऑप्शन डी है। समझा? तो बहुत आसान है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? चलो, मस्त दिखा, फोकस आया ऐसा खचाक करके। डेरिवेटिव ऑफ टेन क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेक क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अभी देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के साथ बोला हुआ है, बराबर।
तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा, तो डी यू बाई डी थीटा। अब डायलॉग बाजी यार बार बार मत लिखो यार, वो पता है ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है ना। टेन क्यूब का हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपली तुम लोग बताए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पे पावर वाला फंक्शन आएगा, पावर वाला फंक्शन आएगा, इसको मेरे को इधर ही लिख देना चाहिए था, कभी भी डेरिवेटिव पे पावर वाला फंक्शन आएगा तो सिंपल सा एक चीज़ होगा, वो क्या चीज़ होगा कि बॉक्स रेस टू एन लगेगा। अब ये बॉक्स क्या है, मैंने बोल रहा हूँ ना, पुराना वाला वीडियो देखा रहता तो पता रहता। अब जिसको जो नया दिख रहा है तो वो फंक्शन रेस टू, मतलब एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, आपने पढ़ा ना एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स उसको मैंने बॉक्स बना दिया है। तो क्या है, सिंपली ये 3 10 है ना थीटा एन माइनस वन, तो 3 - 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब मेरे मुंह से ना बार बार बॉक्स ही निकलेगा मेरे भाई, क्योंकि बचपन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या मिलेगा, सिंपली 3 10 स्क्वायर थीटा है ना, 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 बॉक्स का क्या होगा, 6 स्क्वायर बॉक्स है ना, 6 स्क्वायर बॉक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करेगा थीटा का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं ना अपन। अब इसको ले लेंगे लेट वी है ना, ये 1 ले लो, वी दूसरा वाला विथ रिस्पेक्ट टू दिया ना सेक क्यूब, उसको ले लो वी, तो सेक क्यूब थीटा बराबर। तो अब यहाँ पे सिंपली डिफ्रेंशिएट वही डायलॉग बाजी करके डी वी बाई, ये यू है मेरे भाई, यू है ना, डी वी बाई डी थीटा बराबर। तो अगेन वही पुराना डायलॉग क्या है कि ट्रिगो है, पावर पे जाएगा, और बॉक्स रेस टू एन मतलब एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, टकला नीचे आएगा 3 sec² थीटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अगर आप सेक थीटा करोगे आप, यू विल गेट व्हाट गेट, यू विल गेट 3 sec² थीटा, ये एज इट इज, क्योंकि इसको डेरिवेटिव ले चुके हैं हम लोग। सेक बॉक्स का होता है सेक बॉक्स इंटू 10 बॉक्स, ओके। अब देखो इस सेक इंटू सेक स्क्वायर होगा क्यों, मुझे करना क्यों है मेरे भाई, मेरे को तो विथ रिस्पेक्ट टू निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डी यू बाई डी वी ना। तो सिंप्लीफिकेशन लास्ट स्टेप में किया करो है ना, समझदार बनो। 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या होगा, ये 3 sec² थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 10 थीटा है ना, सेक स्क्वायर मारो, पहली फुर्सत में निकालो इसको, 3 3 गया, एक 10 गया बराबर, बचता गया 10 थीटा अपॉन सेक थीटा। लेकिन अपने को क्या पूछा है, एट थीटा π/3 मांगता है इसको, तो डी यू बाई डी वी दे दो, थीटा का वैल्यू क्या दे दो π/3। अब देखो 10 π/3 मतलब 60 और सेक π/3, 10 60 मतलब कितना हो जाएगा, √3 बराबर, और 660 मतलब कितना हो जाएगा, अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 बराबर है कि नहीं, कॉस 60 होता है 1/2, तो 660 कितना होगा 2, कितना होगा 2, उल्टा हो जाएगा ना। तो आंसर फाइनली क्या दिख रहा है, √3/2 दिख रहा है क्या ऑप्शन में, चेक करो, ऑप्शन सी जो है दिख रहा है √3/2, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। तो मस्त मस्त दिया हुआ है ना। चलो फटाक से ये वाला करते, ये मार्च 22 में पूछा था। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपका, x⁵ बराबर +2x-3, हमें बोला है एफ इनवर्स ऑफ डैश ब्रैकेट में -3। ये क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी है आपके ना, आई थिंक टेक्स्ट बुक में इस प्रकार के ना 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और बच्चे लोग कन्फ्यूज जाता है। सिंपली सबसे पहले ना इसका आप डेरिवेट कर दो, तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करे, डायलॉग बाजी समझे ना, और बॉक्स रेस टू टकले को नीचे बोलो, टकला -1 कर दो, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर, +2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, और 3 का 0, इतना तो पता रहेगा ना, साला बोर्ड अब नज़दीक आ गया है, और तुम लोग को क्या डिटेल में ये सब समझाओगे क्या होता है क्या नहीं, अब इतना सिंपल फंक्शन का डेरिवेट नहीं कर पाया ना, तो क्या मतलब है फिर, है ना, 5x⁴ +2 हो जाएगा बराबर। अब ये क्या बोला है भाई, इन्वर्स बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, इन्वर्स बराबर। तो इन्वर्स, अच्छा चल पहले ना इसका मतलब समझते हैं, -3 मतलब क्या होता है, -3 मतलब ये होता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ, पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ समझने के लिए, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एफ ऑफ एक्स विल गिव -3, समझा क्या, मतलब x का वैल्यू साला क्या रखने का कि जिसपे ये एफ ऑफ एक्स -3 दे दे, x का वैल्यू क्या रखने का, तो सिंपली अब इसको ट्राई एंड एरर मेथड से x पे पुट करेगा है ना। और मैं साला अगर 1 से बताऊंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 + 2 3, 3 - 3 क्या होता है 0, तेरे को क्या चाहिए -3 बराबर, तो 0 पुट कर दो,
जीरो का 5 जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री। समझा गया मेरे हीरो? समझ रहे? तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनवर्स निकालेंगे, दैट इज एफ इनवर्स डैश निकालेंगे, मतलब इसका उल्टा, तो क्या होगा 1/5 x⁴ प्लस 2 होगा, बराबर। अब कसम दिखाई नहीं तुम लोगों, एफ इनवर्स ऑफ डैश 1/5 x⁴, मतलब इसका उल्टा। इनवर्स मतलब तो ये तो पता रहेगा उल्टा। तो एक्स की जगह पे बहुत सारे बच्चे ना -3 पुट कर देते, यही मिस्टेक करते। नहीं रे, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जीरो, 5 × 0⁴ प्लस 2, कितना हो गया, 0 का⁴, जीरो, 0 × 5, 0 + 2, 1/2। ये आया अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। समझा? तो इसमें ना एक बात का खाली ध्यान रखना है, क्या अपने को, कि भाई ये जो -3 है ना, वो एक्स का वैल्यू नहीं है, वो जीरो है ना। कौन से एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है, ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है। ओके, ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोग के लिए, और कोई रहता तो नहीं बताता मैं, लेकिन आप लोग इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम लोग किसी को मत बताना। नेक्स्ट, वाई इज अ फंक्शन ऑफ, क्या दिया हुआ है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ लॉग ऑफ, क्या माँ कसम दिया हुआ, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड लॉग एक्स, ठीक है। देन वाई डैश ऑफ जीरो, मतलब वाई डैश मतलब डेरिवेट ही करने का है, और जब डेरिवेट कर रहे हो जाओगे तो वेरिएबल पे एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देना है ना। तो देखो मस्त सा क्वेश्चन है ना। लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, बराबर। डायलॉग बाजी पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। लॉग बॉक्स क्या होता है, लॉग बॉक्स मतलब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 1/, एंड अगेन डेरिवेट करेगा तो क्या होगा, आप डेरिवेट में थोड़ा सा डायरेक्ट करने का रहे, थोड़ा एक्स का क्या होगा 1 प्लस वाई का क्या होगा dy/dx। क्लियर है? तुमको स्टेप बाय स्टेप समझने का है ना, तो पुराना वीडियो देखो, तुम लोगों को मिल जाएगा मस्त, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अब टू बाहर लिया, क्यों बाहर लिया, ये दोनों भाई आपस में लगे हुए हैं ना, यूवी रूल, एक को रखने का दूसरे को लेने का, जिसका ले चुके हो उसको रखने का, जिसका बचा हुआ है उसको लेने का। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, बराबर। अब ये दिख रहेगा, बाहर है, अंदर फेंको इसको, 1 जा dy/dx, फिर 2 अंदर फेंको, 2x dy/dx प्लस 2 y 1 जा y 2y, समझा गया? फिर उसके बाद सब, अच्छा जब भी एक तुमको, चलो अभी तो बोर्ड का PYQ सिर्फ बताने का है, इतनी बातें नहीं करनी है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी अगर दो फंक्शन y वाला आ रहा है ना, तो उसका एक स्टेप है, क्या स्टेप है, डिफरेंशिएट करो, उसके बाद से डेरिवेटिव वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। ये एक नियम है हर एक में। आप जो भी, आप अगर y के साथ आप फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, y x और y साथ में है ना, तो सिंपल सा चीज़ क्या है कि भाई y वाला एक तरफ, मतलब डेरिवेटिव वाला एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब ये दिख रहा है dy/dx, है ना, इनको बुलाओ इधर, बुलाओ इसको, 2x dy/dx को बुलाओ, आजा बेटा, आजा इधर, है ना, बहुत मेहनतों से तुमको निकाला है बाबू, आ जाओ इधर, 2x dy/dx, बराबर। ये 2y है, और बाकी सब एक तरफ करने का, बाकी सब एक तरफ, बराबर। अब dy/dx कॉमन दिख रहा है इसमें, कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर, 1/x + y, बराबर, -2x, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, देखो इसको साला ना सिंप्लीफाई नहीं करने का, तुम लोग साला ना बैल आदमी है, तुम लोग ना सिंप्लीफाई करने लगता है, सिंप्लीफाई मत करो, रहने दो इसको, क्योंकि साला अपने को डेरिवेटिव थोड़ी निकालने का, अपने को पूछा गया है, साला वैल्यू ही पूछा है ना, बाद में अपने को क्या निकालने का, वाई डैश मतलब एक्स पे जीरो निकालने का। तो dy/dx फाइनली तुमको कैसे दिएगा, क्या न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, -2x, बराबर। अब इसी स्टेप में लिख देता हूँ भाई, समझ लेना, क्या कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो पुट करो, यहाँ तो एक्स नहीं है, तो 2y माइनस 1/, क्या हो जाएगा x + y, तो मतलब 1/0 + y, बराबर। इधर क्या हो जाएगा, वही 1/0 + y, और -2 × 0। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा ये, 2y बराबर -1/y, सर ये तो y के टर्म में आ रहा है, और 1/y, और -2 × 0 तो y, तो मतलब समझ रहे क्या, ये 1/y आ रहा है, बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है तो करो, देखो 2y² बराबर -y/y, और इधर 1/y, तो दिख रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो तुम्हें मिल कितना रहा है फाइनली, तुम्हें मिल रहा है, अगर वाई डैश ऑफ ज़ीरो देखा जाए तो 2y² - 1 मिल रहा है। लेकिन साला तुम ऑप्शन में चेक करेगा ना, तुम्हें ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसा ऐसा सब रहेगा तो क्या करने का, डर जाने का ना, आए ले अपन तो कुछ गलत किया, अभी क्या करेंगे, मम्मी मम्मी बचाओ, किसी से पूछना पड़ेगा, है ना। अरे सर ने क्या बोला है तुम लोगों को, सिंपल सा चीज़ बोला है क्या। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा डर लगे ना तो ऊपर के स्टेप में जाओ ना, देखो ना, तुम्हें वाई नहीं चाहिए ना, तो वाई को हटाएगा कौन, ऊपर के स्टेप हटाएंगे ना। देखो कहीं पे, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था, ज़ीरो था ना। तो अगर आप पुट करोगे इधर, पुट करोगे तो तुम्हें सिंपली क्या दिखेगा, कुछ तो पता चलेगा ना। क्या पता चलेगा, देखो कि अगर एक्स का वैल्यू ज़ीरो, तो देखो इधर मैंने क्या बोला, एक्स का वैल्यू क्या करने का, सिंपली पुट करो ना ऊपर ज़ीरो। देखो इधर एक्स के जगह पे ज़ीरो पुट करोगे, यहाँ पे देखो बता रहा हूँ मैं, ये वाला चीज़ यहाँ पे देखो एरो करके, लॉग ऑफ क्या होगा, यहाँ से देखो ज़ीरो प्लस वाई, और 2 × 0 × वाई बराबर क्या दिखेगा, लॉग वाई बराबर ज़ीरो प्लस वाई वाई हो जाएगा, और 2 × 0 × वाई एनीथिंग क्या होगा, ज़ीरो। इधर इधर बेस में क्या है, सिंपल क्या है बेस में, इधर इधर ई है, क्या है ई, बराबर। और इसको हम लोग को क्या करना है भाई, कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करते हैं, ई, ये इक्वल टू है ना, वो टकले पे आ जाएगा, e⁻⁻�0, इधर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या होगा, e⁻⁻�0। तो एनीथिंग रेस टू जीरो, मैथ्स ये कहता है कि आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये समझना है कि भैया जब x का वैल्यू आप जब ज़ीरो लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, इधर सिंपली 2 × 1 का स्क्वायर - 1, तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1 कितना होगा, 1। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई, आंसर आ रहा है 1, जो कि डी है। साला कब से डी डी आ रहा है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके सारे जितने भी पिछले 7-8 साल के जो है एमसीक्यू आए हुए हैं ना, वो लमसम लमसम मैंने कवर किया है, 7 क्वेश्चन बनते हैं ना। और साला एमसीक्यू नाम पे साला दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। ना इंसाफ़ी हो रही है भाई तुम लोग के साथ, है ना। देख लो जरा सा क्या करना है। एमसीक्यू के नाम पे साला इतना 4-4 मार्क्स का इतना सॉल्व करा के लिया हुआ है, ऊपर से ये सब इतना दिमाग में क्लिक बैठेगा क्या, उतने टेंशन में कि भाई एक्स का वैल्यू ज़ीरो है तो ये सब आ रहा है। तो कैसा फालतूगिरी दिया हुआ है, अभी क्या करेंगे, झेलना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, तो एमसीक्यू हो गया, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। आधे आधे घंटे का रखेंगे ताकि तुम लोग को भी कंटाल ना है। एक ही वीडियो में 1.5 घंटा बना देगा साला तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। और दूसरा चीज़ ये देखो भाई, पीवाईक्यूज़ में डिफरेंशिएशन के 4-5 थ्योरम है ना। आई थिंक 3-3 थ्योरम है, तो थ्योरम का पहले से वीडियो है, वो जरा सा कर लेने का, है ना। वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो इसमें सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं, 10 बार एक ही चीज़ थोड़ी बताऊंगा। वो जरा सा वहाँ पे देख लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।